नमस्ते। मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप कलम इंडिया न्यूज देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। तो जो भी खबरें हैं एक करके हम लोग जान लेते हैं। देखिए, अभी लोकसभा चुनाव की तैयारी जो है चरम पर है। सभी दल जो है मतलब कह सकते हैं कि एड़ी चोटी का जोर जो है अभी से ही लगने शुरू हो चुके हैं। तो धीरे धीरे करके हम लोग भी अब बताएंगे। भाई स्वाभाविक सी बात है, सब लोग बता रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, तो हम भी थोड़ा बहुत ज्ञान दे देंगे। जो भी जानकारियां इकट्ठा करते हैं उसमें से बताने की कोशिश ये होगी कि कौन कहां से चुनाव लड़ सकता है। ज्यादातर जो चांसेज होंगे, जो विशेष जानकारियां हमारे पास होगी, वो एक एक करके हम लोग सेगमेंट के माध्यम से भी 8 बजे हमारा एक कार्यक्रम जाता है, सत्ता साजिश और संग्राम। उस कार्यक्रम के तहत भी आप इस चीज को देख सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं और तमाम समीकरण को भी जो है करीब से जान सकते हैं। तो इसको लेकर उस कार्यक्रम को देखना ना भूले। फिलहाल अभी कुछ खबरें जान लेते हैं और फिर बताएंगे आपको कि वैशाली लोकसभा क्षेत्र जो है, सीट जो है, इस बार क्यों हाई प्रोफाइल हो जाएगा और कारण क्या है इसके पीछे। कौन वहां से चुनाव लड़ने की तैयारी अंदर खाने से कर रहा है और किसका समर्थन एक पूर्व बाहुबली नेता के द्वारा किया जाएगा। मतलब कि समझ सकते हैं, हम नाम उन सब बताएंगे। फिलहाल राजीव नगर स्थित नेपाली नगर के निवासियों को हाई कोर्ट से राहत मिल चुकी है। देखिए क्या वो दिन और दौर थे, क्या स्थितियां थी जब 90 घरों पर बुलडोजर चल गए थे। चीख पुकार चारों तरफ से मची हुई थी, हाहाकार मचा हुआ था। मतलब लोग जो है घर से बेघर हो गए थे। स्वाभाविक सी बात है, घर से बेघर होना क्या होता है और उसकी एक कह सकते हैं कि पीड़ा क्या होती है, वो वही लोग समझ रहे होंगे, चाहे समझे थे, जिनका घर छीना गया। ऐसे में 90 मकानों को तोड़ना गलत था। जिनके घर तोड़े गए उन्हें 5-5 लाख रुपया मुआवजा देने की बात कोर्ट ने कहा है। सोच के देखिए, अतिक्रमण में लिप्त अफसरों की 6 माह जांच कर मुख्य सचिव को जो है जांच रिपोर्ट सौंपनी है कोर्ट को। कोर्ट का आदेश है, अगर आप जांच रिपोर्ट नहीं सौंपेंगे तो फिर कार्रवाई हो सकती है। घर टूटा है लेकिन हौसला नहीं टूटे हैं। कई तरह की खबरें हैं। तब बुलडोजर चलाकर तोड़ दिए गए थे मकान। आपको हम बता देते हैं कि देखिए कि क्या स्थिति उस समय हुई थी। अगले सुबह लोगों की नींद भी नहीं खुली थी कि नेपाली नगर में चलने लगे थे बुलडोजर। 3 जुलाई 2022 की घटना कोई भूलते नहीं भुला रहा है, खासकर उधर के लोग। मतलब सरकार के जो प्रशासन थी 2022 और उससे पहले, राजीव नगर थाने की बात करें, नेपाली नगर थाने की बात करें, चाहे इलाके के अन्य जो थाने की जो पुलिस जाती थी वहां पे चौकसी करने, रात में निगाहबानी करने, मतलब बहुत तरह की चीजें, माल वसूलने, तो उस सब के पास दिमाग उमाग नहीं था। अरे भाई पुलिस थी कि नहीं थी तो सोचते ना कि कैसे घर बन रहा है यहाँ पे, आला अधिकारी को कंप्लेन करें, कैसे ये तमाम चीजें हो रही। कुछ नहीं हुआ, केवल गए 500,000 का खेला किए, चल दिए। और उसी का नतीजा हुआ कि इतनी घरें जो है, इतने घर बन गए और बाद में उसे तोड़ना पड़ा। तो क्या हो गया, कोर्ट का फैसला आ गया है। अब तो दोबारा से लोग जो है वहां पे बस गए हैं, फिर से उसी घर के सहारे जिंदगी बिता रहे हैं। तो ये चीजें हैं। अब नहीं छीनेगा आशियाना। हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद मना जश्न, छलके खुशी के आंसू। खूब वहां कल होली दिवाली हुआ है। खंडर हो गया था इलाका, 90 लोगों के घरों को किया गया था ध्वस्त। ऐसे में ये मामला है। दूसरा मामला देखिए, बेटा के बगले के 2 शिक्षिका आपस में फटाफटी करने लगे, भिड़ गए। अब बताइए, एक शिक्षिका की तो माँ भी स्कूल में आ गई, और वो भी मतलब कि सोटहरी ली हुई थी और दूसरी शिक्षिका को दे रही थी दनादन, छोटके पहना था। अब बताइए कि क्या कहाँ शिक्षा व्यवस्था हम लोग का जा रहा है। एक तरफ शिक्षक कभी भिड़ जाते हैं, गाली गलौज जो न सो हम तो बोल नहीं सकते हैं, और दूसरी तरफ अभी शिक्षिका का वीडियो वायरल हो गया। तो यही स्थिति रहेगी तो फिर कहाँ कौन पढ़ेगा लड़का पैका। जान लीजिए, कुछ लोग तो छतों पर पढ़ा रहा था, देखिए कि उस पर कार्रवाई भी हुई। अभी तुरंत कल की घटना में आपको एग्जाम छत पे करी धूप में, मतलब इतनी चिलचिलाती धूप में कहीं एग्जाम होता है, माथे फिर गया है लोग का। ऐसा काम कर देता है कि लोग जो है ना सोचने पे मुझे कैसी व्यवस्था है। चलिए, शिक्षक भर्ती परीक्षा 19, 20, 26 एवं 27 अगस्त को वैकेंसी जल्द होगी। आयोग ने वैकेंसी का प्रारूप शिक्षा विभाग को भेजा है। 2 घंटे में होगी 150 अंकों की परीक्षा, निगेटिव मार्किंग
किसी भी उम्र के नियोजित शिक्षक कर सकेंगे आवेदन। ये खबर हमने आपको बता दिया। बिहार में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री 56% बढ़ी, सबसे ज्यादा 119% की बढ़त केरल में। 2000 के इतने नोट पहुंचे कि 500 के नोट गायब हो गए। अब बड़का के भीड़ में छोटका का कोई वैल्यू है जी? है खाली बैंक में 2000 का नोट आ रहा है, खाली 2000, पूरा तिजोरी भर गया बैंक का 2000 का नोट से, तो 500 गायब हो गया। हमको ऐसा ना लगता कि 500 देखना नदारत हो जाए, तो फिर क्या देखेंगे? जिंदगी रह जाएगा 150 देखने का। अगर ऊपर वाला यही लिखले होंगे बिहार की जनता के लिए और देश की जनता के लिए कि तुम 150 और किरबिच्ची जिंदगी भर देखते रहो, कितना बढ़िया होता है। आज खुला था 2000 का नोट देखने का। कोई लोग उसमें चिप लगाए हुए था, कोई लोग मार कुंची कुंची डिवाइस लगाए हुए था कि जहां होगा बड़ा नोट 100 मीटर धरती के अंदर भी होगा तो पता चल जाएगा। चल गया पता, हो गया खेल, अब बंद। क्या स्थिति है, कुछ समझ नहीं लगता। चलिए खैर छोड़िए, सब होते जाते रहता है। सरकारी जमीन को निजी कब्जे में जाने से रोकने में जुटी सरकार। सरकारी जमीन रैयत के नाम हुई तो सीओ पर होगी कार्रवाई। ये कितनों कुछ नियम बना दीजिए, लेकिन ऐसा होगा ही। जो स्थितियां हैं, ऐसे में जमीन का कागज नहीं रहने पर भी वंशावली के आधार पर मिलेगा कृषि योजनाओं का लाभ, कृषि मंत्री ने कहा है। ठीक है, अब हम आपको बता देते हैं कि वैशाली लोकसभा क्षेत्र से मुन्ना शुक्ला के चुनाव लड़ने की चर्चा है। पूर्व विधायक बाहुबली नेता मुन्ना शुक्ला वैशाली लोकसभा क्षेत्र से चुनावी तैयारी कर रहे हैं। तो समझिए कि पूरी रणनीति जो है, जाल जो है, बिछाया जा चुका है और कुछ बिछ भी रहे हैं। कैसे मजबूत पकड़ बनाई जाए, क्योंकि विधानसभा तो हार गए, तब लोकसभा में दाव आजमा रहे हैं। और कहा जा रहा है, जो सूचना मिली, कि मुन्ना शुक्ला का समर्थन जो है अंदर खाने से हो बाहर खाने से हो आनंद मोहन भी करेंगे। समझिए भाई, दोनों में मित्रता है, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे वाली बात है, पुरानी बात है, तो कहां से ये सब टूट पाएगा। तो इसको लेकर ये चर्चा निकलकर सामने आई है कि आनंद मोहन मुन्ना शुक्ला का समर्थन करेंगे। लेकिन एक चीज और कहा जा रहा है, देखिए असमंजस जैसी स्थितियां कब और कैसे क्रिएट होती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुन्ना शुक्ला, ये आनंद मोहन ने मुलाकात की थी, और उसके बाद से ये चीजें निकल कर सामने आई है कि आनंद मोहन ने अपनी पत्नी लवली आनंद के लिए फील्डिंग शुरू कर दी, फील्डिंग सेट कर दिया कि उन्हें जेडीयू के टिकट से चुनाव लड़ाना है। अब जेडीयू के टिकट से कहां से लड़ाना है, तो अब वो भी कहा जा रहा है कि वैशाली से चुनाव लड़ सकती है। तो देखिए, दोनों में तो कोई एक लोग को त्याग करना ही पड़ेगा। दोस्तियारी में तो दगाबाजी हो नहीं सकता है, अगर होगा तो फिर तो वही वाली बात हो गई। इसलिए मुन्ना शुक्ला अगर उनकी पत्नी अगर चुनाव लड़ती तो फिर लवली आनंद को कहीं दूसरे जगह शिफ्टिंग होना पड़ेगा, और नहीं अगर लवली आनंद चुनाव लड़ती है तो फिर मुन्ना शुक्ला को जी जान लगाकर मदद करनी होगी। ये बातें जो निकल कर सामने आ रही है वो चीजें है। हम आपको बता दें, अभी वर्तमान में जो है एलजेपी से वहां सांसद है बीना देवी लोजपा से। तो इस बार तक काम खत्म है, सारा कहानी ठप हो जाएगा। अरे भाई, पार्टी टूटी है, लोक जनशक्ति पार्टी, उसके बाद से 4 सांसद चले गए थे उधर, जो बचे हुए थे महबूब अली कैसर, बीना देवी, पशुपति कुमार पारस और प्रिंस राज और चंदन सिंह, 5 लोग चले गए थे एक तरफ। इनके साथ चिराग के साथ स्वयं चिराग ही थे केवल सांसद। लेकिन अब जब चिराग ने अपनी ताकत दिखा दी, शक्ति प्रदर्शन हो चुका है, मैदान में ताकतवर घोषित हो चुके हैं चिराग पासवान, तो अब क्या होगा? अरे कहीं विकल्प नहीं है, चच्चा ने तो भतीजा। भाजपा का देखिए अंदरूनी तैयारी जान लीजिए, 28 सीट पर है, 28 से 8वां आना सीट कम नहीं करेगी अपना। बाकी लोग समझ लीजिए 35 सीट पर बाकी तैयारियां हैं। उसके बाद अगर धीरे धीरे बंटवारा होगा तो क्या लगता है पशुपति कुमार पारस को 5 और 4 थोड़ी मिल जाएगा? 6 सीट चिराग पासवान ने मांग की है। बैठक हुई है दिल्ली में कुछ बड़े नेताओं के साथ, और उस बैठक में ये चर्चा, ये निर्णय हुआ और हो रहा था। इसी बीच चिराग पासवान को 4 सीट देने की बात हुई, लेकिन चिराग ने कहा 6 सीट, 1 राज्यसभा और 2 एमएलसी नहीं मिलेगा तो फिर बात नहीं बनेगी, और वो मीटिंग से निकल गए। जो सूचना, जब मीटिंग से निकल गए, जब जिदे पड़ा रहा है कि 6 सीट चाहिए,
तो 6 नहीं दीजिएगा तो महागठबंधन का दरवाजा तो उनके लिए पूरा खुला हुआ है। फिर तो भाजपा के लिए दिक्कत ना हो जाएगी जी। भाजपा ऐसा गलती नहीं करेगी, 5 पर चिराग को मनाने की कोशिश में लग जाएगी और हो सकता है तो 2 MLC दे देगी। राज्यसभा की बाद में बात होगी तो अपना देख। लेकिन हाँ, बीना देवी ये लोग जो है अगर उधर से भी लड़ती हैं चाहे किधर से भी लड़ती हैं तो जीतने वाली नहीं, टिकट नहीं मिलने जा रहा है क्योंकि स्थिति पूरा इस बार दयनीय है। विरोध, सबका कारण विरोधे होता है। क्षेत्र में जाइएगा नहीं, अलट पलट करते रहेगा तो यही सब कारण। तो खैर चलिए, बीना देवी देखिए 2019 की अगर हम बात करें तो उस समय 5,68,215 वोट, देखिए स्वाभाविक सी बात है मोदी लहर थी, इतने वोट आए थे। रघुनाथ प्रसाद सिंह जो है हार गए थे, 3,33,365 वोट उनको आया था। आरजेडी के कैंडिडेट थे और बसपा मायावती से भी एक कैंडिडेट थे शंकर महतो, वो भी हार गए थे। तो समझिए कि जब बीना देवी जीती थी उस समय एक लहर था और मोदी लहर में तो भाई कोई भी जीत सकता है मोदी के नाम पे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पे, बाकी लोग जानते रहिए। चलिए, प्रवीण सूद ने सीबीआई निदेशक पदभार संभाला, सैलरी फ्रेशर्स के लिए बेंगलुरु टॉप, 5 लाख सालाना मिल रहे हैं। क्लैट पेपर हिंदी में आएगा, कंसोर्टियम की सहमति। चलिए, अच्छी डाइट और कसरत के बाद भी वजन कम नहीं हो रहा, हो सकता है कि आप पर्याप्त पानी और नींद नहीं ले रहे, ऐसी 6 वजह बढ़ गए। हमला ना पढ़ना है, अरे पढ़ेगा वो लोग ना जो भीम सिंह बना हुआ है, हमरा इंसान पत्थर से उठाए इंसान, क्या पढ़ेगा ये सब चीज, क्या और वजन बढ़ जाएगा घट जाएगा। चलिए ठीक है। ललन सिंह बोले इतिहास को बदलने का हो रहा है प्रयास, इसलिए हम इसमें भागीदारी नहीं होंगे। देखिए किस तरह से संसद भवन का उद्घाटन हो रहा है, अगर नरेंद्र मोदी कर रहे हैं तो दिक्कत कहाँ है? हमको तो नहीं लग रहा है इसमें दिक्कत होनी चाहिए, लेकिन हाँ भाई राजनीति की बात है, पक्ष और विपक्ष की बात है। कैसे चिंगारी में चिंगारी टकराएगा, लोहा में लोहा टकराएगा तो ना चिंगारिया निकलेगा, तो उसी तरीके की बात यहाँ हो रही है। हर चीज में विघ्न डाल दो, कोई भी चीज हो, अच्छा हो बुरा हो मत देखो, विपक्ष होने के नाते विघ्न डाल दो। ना कुछ एक पक्ष की जनता नाराज रहे तो दूसरा पक्ष की जनता तो हम लोग की तरफ आएगी ना, तो वही चीज हो रहा है। उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से कराने की बात हो रही, जीत चल रही, जीत तो होने वाला नहीं, जो फैसला हो चुका है जो हो चुका है। नित्यानंद राय ने कहा है विपक्षी दल विरोध और देश के विरोध का फर्क भूले, जनता इसे देख समझ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बढ़ते कद से घबरा गया है विपक्ष। केंद्रीय गिरिराज मंत्री ने कहा है गौरवशाली कार्य को विरोधी पचा नहीं पा रहे हैं, तो इसे पचाना चाहिए। सुशील कुमार मोदी ने कहा है मेडिकल में लड़कियों को 33% का आरक्षण के लिए आदेश निर्गत करे सरकार। किंडर महोत्सव के लिए कला संस्कृति एवं युवा विभाग को मिलेगा स्कॉच सिल्वर अवार्ड, बढ़िया चीज है। विश्व शांति स्तूप के पास अक्टूबर तक तैयार होगा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, ये भी खबर है। सम्राट चौधरी ने कहा है भाजपा की पूर्ण बहुमत वाली सरकार का बनना तय। सम्राट चौधरी तो लगातार है, बताइए गजनी का जिक्र कर रहे हैं, शराब का जिक्र कर रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष बने थे कि हमलावर तो शुरू से रहे, बोलने में खरापन रहा है, जहां जा रहे हैं जिस मन से जा रहे हैं करें। नीतीश कुमार गजनी हो गए, भूलने की बीमारी हो गई है पहला, और दूसरा नीतीश कुमार ने ही बिहारियों को शराबी बना दिया, तो बिहार के लोगों को घर घर दारू पहुंचा के। ये सब तो राजनीति में आरोप प्रत्यारोप चल ही रहा है। मिलन समारोह में कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। बिहार में 440 बच्चे हर दिन तंबाकू की लत का हो रहे हैं शिकार। 31 मई को स्कूल कॉलेजों में विद्यार्थी तंबाकू सेवन नहीं करने की लेंगे शपथ। जो पीने या खाने वाला होगा उसको कितनों शपथ दिलवा दीजिए, कुछ ना होगा। नीतीश कुमार तो पूरे बिहार के लोगों को शपथ दिलवाए थे, आपने और कितना अधिकारी को शपथ दिलवाए थे कि दारू मत पीजिए, कितना लोग उसके बाद दारू पी के पकड़ाया। शपथ से बात मानने वाला। अब बताइए हम लोग नहीं पीते नहीं खाते, इच्छा नहीं होती है, अब 2-4 को लोग पी लीजिए तनका, तनका खा के देखिए ना, तन एक छूटा मार के देखिए ना। अब बताइए, मतलब आप अगर नहीं पीते हैं नहीं खाते हैं तो बहकाने वाले लोग देखिए कितने, मार के देखिए, जबरदस्ती मार ले, मारना होगा तो मारेंगे एक समय में, इच्छा होगी तो। अगर आपकी अंतरात्मा कहेगी हमको नहीं मारना है, हमको ये सब नहीं करना है, तो नहीं कीजिएगा। अगर बहकावे में पड़िएगा तो 1 छुट्टा का पूरा फिल्टर चाट जाइएगा। चलिए खैर, उमेश कुशवाहा ने कहा है कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं करती है भाजपा, इसलिए भगदड़। घर से भागी महिला को मानव तस्करों ने 2.27 लाख में बेचा। मध्य प्रदेश के युवक से करा दी शादी, 2 गिरफ्तार। बिहार के 2 दलालों के
जो है ठिकानों पर छापेमारी हुई है, 85,000 रुपये वसूले गए। दोनों की तलाशी जो है अब भी लगातार जारी है, अभी लगातार। एक खबर और है, बक्सर की खबर है। सांसद अश्वनी चौबे और केंद्रीय मंत्री अश्वनी चौबे का कल जमकर विरोध हुआ। जिला कार्य समिति की बैठक में सभागार में अश्वनी चौबे के पहुंचते ही मतलब कि मुर्दाबाद के नारे लगने लगे चारों तरफ। अचानक देखते ही देखते फटाफटी मारपीट लत्तम घुसम सब शुरू हो गया। भाजपा कार्यकर्ता और केंद्रीय मंत्री अश्वनी चौबे के समर्थकों के बीच। अब सोच के देखिए, कार्यकर्ताओं का कहना है भाई कि मंत्री जी आते नहीं है क्षेत्र में। समझ के देखिए, कार्यकर्ता पर तो प्रेशर पड़ता है ना जी, आप क्षेत्र में आइएगा नहीं, काम कीजिएगा नहीं, तो बाद में भुगतेगा कौन? हम लोग जाएंगे आपके लिए वोट मांगने, तो जनता गलिया में ना करेगी, इसलिए कार्यकर्ता नाराज। बाद में पूर्व विधायक मिथिलेश तिवारी ने समझाया बुझाया, लेकिन उन कार्यकर्ताओं को नहीं समझा पाए जिनको मार पीट के बाहर कर दिया गया। अब तो मामला धीरे धीरे तूल पकड़ेगा, क्या मामला देखना होगा, लेकिन विरोध है और इसी विरोध के कारण हो सकता है तो अश्वनी चौबे को टिकट न भी मिले। जो सूचना है, देखिए अब हम कह नहीं सकते हैं, लेकिन जो सूचना है कि न भी मिले। और एक ही विरोध नहीं रहे तब ना, दुनिया भर का विरोध, दुनिया भर का। क्षेत्र में चले जाइए, पब्लिक से पूछ लीजिए, बीजेपी के नाम पे लोग जीत रहा है। चलिए, बैंक से लौट रहे थे दो सगे भाई, स्कूटी पलटने से दोनों की मौत। दुखद खबर है, घर में घुस महिला को पीटा, लूट ली चैन। दानापुर में रास्ते में पकड़कर नाबालिग लड़की से गैंग रेप किया गया है। मुख्य आरोपी समेत 3 को गिरफ्तार किया गया है। बहुत ही दुखद है, बताइए अभी भी स्थितियां नहीं संभल पा रही। नाबालिग लड़की 7 बजे जा रही थी और इसी दौरान जो है एक ने बुलाया, जान पहचान का है, मुंह बंद करके ले गया घर में। बताइए 3-4 लोग मिलकर गैंग रेप किया। कितनी मतलब निंदनीय घटना है, कहाँ समाज जा रहा है। और 50 वर्षीय व्यक्ति, सोच के देखिए, उस व्यक्ति की उम्र 50 वर्षीय, किसी की 35, किसी की 40, किसी की 45, ये स्थिति। गोदाम से ट्रैक्टर पार्ट्स की चोरी, केस दर्ज। बख्तियारपुर में युवक को पानी में डुबोकर मार डाला, 5 पर केस दर्ज हुआ है। संत माइकल स्कूल में एडमिशन के नाम पर 65,000 की ठगी, एडमिशन हेड का करीबी होने का दिया झांसा। पाकिस्तान एजेंट के संपर्क में थे, बिहार से गिरफ्तार। सेक्स टॉर्शन के 3 आरोपी, 5 साल से जूही, हर दिन पाकिस्तान भेजती थी 50,000 से 1 लाख रुपया। खुले में परीक्षा, कुलपति ने केंद्राधीक्षक से मांगा स्पष्टीकरण, पर्यवेक्षक को बदला। आरकेडी कॉलेज परीक्षा केंद्र का लिया जायजा, कहा कार्रवाई होगी। हमने पहले ही बताया कि खुले में एग्जाम लेने के कारण जो है ये तमाम चीजें हुई है। पीएमसीएच ऑपरेशन कर डिओड्रेंट का ढक्कन निकाला। खाद किसान खरीद रहे या बिचौलिया बाहर भेज रहे, पदाधिकारी करे जांच। एक चीज हम पीएमसीएच में और पीएमसीएच के डॉक्टरों में देखें, मतलब कुछ अच्छा करेंगे तो तुरंत मीडिया को बुला के प्रचार प्रसार करवा देंगे, हम बहुत अच्छा काम किए। 24 घंटा गलत करते रहते हैं। अब पूरा सिस्टम जो है घूसखोरी में लिपटा रहता है, पूरा सिस्टम मरीजों को लूटने में, जमीन पर फेंकने में, अपनी जिम्मेदारी से पीछे भागने में लगे रहते हैं। अब मीडिया जाती है तो मीडिया पर हमला करवा देते हैं, मारपीट करवा रहे गार्ड के द्वारा। ये लोग जो गार्ड लोग है, कहां से पता, एक रिटायर होके लोग जो है आया है, कोई भी पत्रकार से मारपीट करने लग रहा है, धरा जाएगा एक दिन। हमारे साथ तो ऐसी घटना नहीं हुई है, क्योंकि हमको तो बदतमीजी बर्दाश्त है नहीं भाई। कोई भी करता था हमको ऐसे हम पीछे हो जाते हैं। तुम करो जो करना है, सबका उपाय है समय पे। लेकिन गार्ड लोग को भी कहेंगे थोड़ा आराम से, आप लोग की भी जिंदगी है। मान लीजिए कोई सनकी हो, कोई भेटा जाए, वहीं पे फटाफटी शुरू हो जाए। कितना बार हुआ ही है, मुंह कान फूट जाए, हाथ टूट जाए, तो पीएमसीएच में इलाज है ना होगा जी, कि आपके परिवार को भी लोग देख रेख करेगा। जितना माल मिलता है ठेकेदार के थ्रू आपको मिलेगा, बाकी गोर हाथ टूट जाएगा तो फिर मान लीजिए कि केवनी का हड्डी टूट गया बिचल का, जिंदगी भर के लिए आप बिस्तर पर पड़ल रह गए। पीएमसीएच इलाज ना कर देगा कि भर दिन आपको पीएमसीएच रखेगा। तो इसके लिए विनम्रता भी एक चीज है, बरतनी चाहिए। लोगों से बात करने के तौर तरीके को समझना चाहिए। पत्रकारों से चाहे किसी से भी उलझने से पहले कम से कम दिमाग को कंट्रोल में रखिए। चलिए, दीवार पर पेंटिंग कर भाजपा का प्रसार करने पर ऋतुराज सिन्हा पर केस दर्ज किया गया है। ऋतुराज ने कहा है दीवार लेखन का काम सभी पार्टियां कराती रही।
सामाजिक संस्थाएं महिलाओं को बना रहा आत्मनिर्भर और बच्चों को कुशल। अच्छी बात है। जब जब पापियों की संख्या बढ़ती है उनके संहार को भगवान होते हैं अवतरित। स्वामी हरेरामाचार्य। चलिए, हाँ, एक जो है पशुपति कुमार पारस ने कहा है कि भाई छोटी छोटी दल कुछ नहीं कर सकती है, इसीलिए इधर उधर दाहिना बायां भाग रही है। ये भी खबर हमने आपको बता दिया। दहेज के लिए विवाहिता को पीट कर मार डाला। बेटी को विदा करने पहुंचे पिता को फंदे से लटकी मिली लाश। दुखद खबर है। दानापुर में संदिग्ध अवस्था में युवक का शव बरामद। निमोनिया के लक्षण मिलते ही कराए उपचार। विद्यार्थियों में अनुशासन की पहली कड़ी है एनसीसी। चलिए, हो गया। एक हफ्ते में 3 हत्या करने वाला सीरियल किलर धराया। 4 जून को बापू सभागार में पान महाजुटान होगा। पान महाजुटान में देखिए है अखिल भारतीय पान महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष IP गुप्ता, इंजीनियर IP गुप्ता ने बताया कि 4 जून 2023 को पटना के बापू सभागार के अखिल भारतीय पान महासंघ ने कबीर जयंती समारोह के अवसर पर पान को जानो, पान पहचानो और पान को मानो महासम्मेलन का निर्णय लिया है। चलिए, खबर हो गया समाप्त। हमने आपको बता दिया। कल दूसरे लोकसभा की चर्चा करेंगे। चेन्नई गुजरात की ओलंपिक, वेस्ट मुंबई मिडिल ऑर्डर में मजबूत। चलिए, दोबारा भी जुड़ेंगे। फिलहाल अभी के लिए दें इजाजत। हमारे साथ बने रहें, देखते रहें कलम इंडिया न्यूज। हर खबर से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।